नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे बड़े एक्शन पर, सियासी टेंशन। कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे निर्दोष हिंदुओं को पहचान कर मौत की घाट उतारने की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से आतंक की पाठशाला पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मुद्दे पर दिल्ली में भी सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को वैसा सबक सिखाया जाएगा जैसा उसने कभी सोचा नहीं था। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए यूपी के शुभम के परिजनों से कानपुर जाकर मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आंखों में आंसू लिए शुभम के घर से बाहर निकले योगी ने कहा कि जिस तरह मां बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया है, जल्द ही देश दुनिया के लोग उसका अंजाम देखेंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कुछ अलग ही डर है। अखिलेश यादव का कहना है कि पहलगाम हमले के सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी हो रहे हैं वो बहुत सेंसेशनल है और ऐसे कोई भी वीडियो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, उन्हें सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए। अखिलेश को आशंका है कि इस तरह के वीडियो का मकसद सिर्फ खौफ फैलाना है। इस घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। आपको भी बता दें, भारत सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं और भारत पाकिस्तान की सीमा पर हलचल भी शुरू हो चुकी है। कुछ भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में देश में एकजुटता और सभी पार्टियों की सहमति आवश्यक है। इसके बाद भी कुछ पार्टियों का अलग राग अलापना कहां तक उचित है और यदि सोशल मीडिया पर सच्चाई प्रसारित हो रही है उसे कैसे रोका जा सकता है, वो भी आज के इस दौर में, क्योंकि सरकार ने तो केवल फेक न्यूज पर रोक लगाई है। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ किसने कहा है वो सुन लीजिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हटा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं। हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कुछ सेंसेशनल वीडियोस जिससे सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपना दुख उस वीडियो को देखकर, जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो जाहिर भी कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं उनका गुस्सा, उनका आक्रोश बहुत ऊपर है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार में बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर एक कड़ा संदेश दिया और कड़े फैसले कल ले भी चुके हैं, जिसमें सिंधु जल संधि शामिल है। और आज जब वो बोल रहे थे तो उनकी बचे कुछ जमीन भी मिट्टी में मिलाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कल्पना से परे होगी ऐसी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस पर सियासत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि कुछ फैसले जो आपने अपनी मनमर्जी से लिए उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं नहीं थम रही हैं। ये बीजेपी के ऊपर अखिलेश यादव जी ने प्रहार किया है। आइए मिलियन मेहमानों से जिनसे हम आगे चर्चा करेंगे और उन्हीं से समझने की कोशिश।
प्रमोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजम खान जी हमारे साथ सपा से जुड़ रहे हैं। आजम जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। करण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ा है। करण जी आपका भी स्वागत करती हूँ। सपा बीजेपी से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ रुख कर रही हूँ। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी का सीधे तौर पर हमला, 370 नोटबंदी हुई, नोटबंदी की आर्थिक कमर टूटेगी, जो आतंकवादी हैं उन्हें जो टेरर फंडिंग होती है उस पर रोक लगेगी, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। वीडियोस को लेकर उनका कहना है सेंसेशनल वीडियोस जिन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। क्या जवाब है आपके पास? जी प्रमोद जी अनम्यूट कीजिएगा सर, आपका डिवाइस म्यूट है, अनम्यूट का बटन दबा दीजिए। नमस्ते फारूक जी। जी नमस्ते सर। बाकी सभी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आप क्या कहेंगी अखिलेश जी के वक्तव्य को सुनकर के? आपको क्या लगा? विशुद्ध राजनीतिक वक्तव्य है, विशुद्ध राजनीतिक वक्तव्य। याद कीजिए जब जब कोई वक्तव्य आएगा कि मिट्टी में मिला देंगे, तड़प उठते हैं, तड़प उठते हैं। इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। हमारी स्थितियां स्पष्ट हैं। हमने नोटबंदी बंद लगाई, कौन प्रभावित हुआ? वही जिनकी राजनीति और जिनका संरक्षण काले धनों के आधार पर टिका हुआ, और टेरर फंडिंग जैसा आपने वर्ड किया, उसकी कमर तोड़ दी हमने। कश्मीर में शांति की स्थापना हुई धारा 370 लगाने के बाद। हमने चुनाव कराए, इतना बड़ा चुनाव, इतने प्रतिशत लोगों की भागीदारी। इस बार गलती कर दी है आतंकवादियों ने, और जिस तरह से चुन चुन करके चुनाव करके कि आप कहां से हैं, आप किस पंथ संप्रदाय के हैं, लोगों के कपड़े उतार करके चेक करना, ये जो जघन्य अपराध किया है उस पर हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट वक्तव्य दे दिया है। उनकी कल्पना से भी बड़ा, वो जितना सोच नहीं सकते उससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सपा के प्रवक्ता बैठे हुए अखिलेश जी ये स्पष्ट करें कि जब कार्रवाई होगी तो छाती तो नहीं पीटेंगे, ये तो नहीं पूछेंगे कि कबूतर मरे या वृक्ष गिरे। याद होगा आपको, हमने सीमाएं पार करके उनको दंडित किया था जी। तब यही राजनीतिक दल हैं जो कह रहे थे पेड़ गिरे हैं, कौवे मरे हैं, कबूतर मरे हैं, तकलीफ हो जाती है। याद रखिए, चुन चुन करके सफाया किया जाएगा, और ऐसा सफाया किया जाएगा कि आत्मा कांप उठेगी, आत्मा कांप उठेगी। अभी जो कदम उठाए हैं 5 कल, उस पे इतनी तड़प हो रही है। सिंधु जल समझौता किसने किया था जी। उसको भी अब उसका भी पुनर्आकलन करने की आवश्यकता हो गई है कि 20% तो हमारे पास, नदियां हमारी, 20% पानी खाली हम रखेंगे, 80% उनको देंगे। यह जघन्य अपराध जिन लोगों ने किया है, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि उनके पॉलिसी के तहत इस तरह का आतंकवाद, अलगाववाद पल्लवित हो, पुष्पित हो। लेकिन अब बहुत हुआ, इस बार निर्णायक होगा कदम, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, एक एक को उसकी सजा मिलेगी और मिट्टी में मिला देंगे। ये वही वक्तव्य है जैसा पूर्व में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा था। 2016 और मैं पुनः दोहरा देता हूं, जब जब हम कहेंगे मिट्टी मिला देंगे तब इनको तकलीफ हो जाती है। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। 2016 उरी हमला, 19 पुलवामा, डोडा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, 370 नोटबंदी, लेकिन उसके बाद भी एक और घटना जो पहलगाम के नाम से, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल्पना से बड़ी कार्रवाई इन सबसे परे होगी? जी प्रमोद जी, इन सबसे परे होगी ये घटनाएं, क्योंकि इन 2024-25 आपको प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कोई, आपको प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कोई अस्पष्टता नजर आती है? नहीं, मैंने तो उस चीज को भी लेकर कहा कि जो सिंधु जल संधि है वही बहुत बड़ी कमर तोड़ है पाकिस्तान की, वही बहुत बड़ी कमर टूटी है। लेकिन नहीं, ये उसके अलावा भी घटनाएं सामने आ रही हैं। उसके अलावा भी कमर ही नहीं तोड़ना है, छिन्न भिन्न कर देना है। ठीक है, यानी कमर ही नहीं तोड़ना है, समाप्त कर देना है। कमर क्या चीज होती है? उन्होंने भारत की आत्मा पर चोट किया है, हम उनकी आत्मा तक निकाल देंगे।
ठीक है, अब मैं ये- उम्मीद करती हूँ अब कि ये जिस तरीके से मनाने आप लोग का बात समय कर नहीं रहे है। हैं उस शौक तरह मनाने का समय नहीं है। कैंडल लाइट नहीं लेकर के चलेंगे, कैंडल मार्च नहीं करेंगे, जिनको करना है करें। अब शौर्य दिखाने का समय है ठीक है। और पूरी तरह से ठीक सर। दिखाया जाएगा। आजम साहब, ये गुस्सा या आक्रोश जो प्रमोद जी भी दिखा रहे हैं, ये जमीन पर हर नागरिक के जहन में है। कोई बोलकर बता रहा है, कोई पोस्ट करके बता रहा है, कोई वीडियो शेयर करके बता रहा है। और इस वीडियो को लेकर भी अखिलेश जी कह रहे हैं सेंसेशनल वीडियो है। मैं याद दिलाना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी और आपको भी, क्या वो वक्त नहीं था जब कुछ आतंकियों के केस वापसी के लिए अखिलेश जी आपकी पार्टी उस वक्त परेशान हुई थी और केस वापसी के लिए गृह मंत्रालय से बातचीत की गई थी, परमिशन मांगी गई थी? तो फिर ऐसी नीतियां अपनाई जाएं, सेंसेशनल वीडियो से खतरा हो रहा है। जी पारुल, जो कुछ हुआ उसकी सबने जितनी ज्यादा से ज्यादा निंदा की जाए, अफसोस जाहिर किया जाए, वो सारे शब्द कम है, ठीक है। और कभी तब से लेके अब तक क्या विपक्ष के किसी नेता ने कहा कि भारत सरकार को ये कदम उठाने चाहिए? नहीं, हम विपक्ष तो लगातार, आज सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने एक मत से कहा है कि भारत सरकार कड़े से कड़े एक्शन उठाए और जिन लोगों ने जो भी है, पाकिस्तान हो, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, उसे उस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये अब जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर ये बात आज कही, वो कि नोटबंदी जब इन्होंने करी थी तब भी इन्होंने कहा था कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। अभी आपने ही 4 प्रमुख घटनाएं नोटबंदी के बाद गिनाई है, उरी, डोडा, पुलवामा और पहलगाम। और धारा 370 के बाद तो सवाल ये है, करने का वक्त है, अब शायद बात करने का वक्त चला गया है। तो भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि अब वो करके दिखाएं। बातें तो शायद हम लोगों ने 11 साल में बहुत करी है पारुल, लेकिन अब वक्त आ गया है उसे करके दिखाया जाए। सिंधु जल संधि पे अभी प्रमोद जी अपना ज्ञान बांट रहे थे। प्रमोद जी, 11 सालों में भारत सरकार ने वो व्यवस्था नहीं करी कि जिससे हम जल रोक सके। आज अगर आज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाने वाला जल रोका जा सके तो वो बात हमने नहीं बनाए हैं। अगर अभी आज से हम कोशिश करेंगे तब 5, 6, 7 सालों में जाके वो पानी हम भारत में रोक पाएंगे। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना होगा। आपको अभी भी उन कार्रवाई पर नियत पर शक हो रहा है यानी? नहीं, नियत पे नहीं शक है। हाँ। सरकार बातें करती है पारुल, जमीन पे उसे उतारना पड़ता है। इनसे पूछिए, सिंधु जल संधि का जो है उनका पानी, क्या पानी ऐसी चीज तो होते नहीं है जैसे आज हमने बॉर्डर लॉक कर दिया। तो पानी लॉक करने के लिए हमें डैम चाहिए ना पारुल। तो वो क्या 11 सालों में कितने पहले नियत नहीं थी ना सर? पहले नियत नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे। पहले हमने हमेशा वहां की जनता के बारे में सोचा। अब अगर वो फैसला लिया है तो पहले से तैयारी वाकई नहीं थी ना? इसे भी तो समझिए, लॉजिकल बात है ना, पहले से नहीं थी तैयारी कि हम पानी रोकेंगे। पहले अपने देश के बारे में सोचना होगा, फिर जाके दुनिया के किसी देश के बारे में सोचिए, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी हमारा अपना देश है, हमारे अपने हित है। तो सर, ये देश के बारे में ही तो है आजम साहब, कि हम अपने देश में हुई घटना के बारे में कोई कदम अगर उठा रहे हैं तो वो देश के हित में ही तो है। ये भी तो समझिए। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं? हम लोग यही कह रहे हैं, कृपया हम लोग यही कह रहे हैं, कृपया सीरियसली टेकअप करिए। आज चुनावी रैली करना ज्यादा तो सीरियसली अखिलेश जी कहाँ से टैकल कर रहे हैं? वो सेंसेशनल वीडियो बंद करने की बात कर रहे हैं। चुनावी रैली अटेंड करना ज्यादा जरूरी था, बजाय विपक्ष की जो सर्वदलीय बैठक है उसे प्रधानमंत्री अटेंड करते और नेतृत्व करते तो शायद हम लोगों को और अच्छा और सीरियस लगते। प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था आज सर्वदलीय बैठक में और कहना चाहिए था विपक्ष के सामने कि हम जो है, विपक्ष उसके बावजूद खड़ा हुआ। विपक्ष के कोई सवाल नहीं है, भारत सरकार स्वतंत्र है, जो भी करेगी विपक्ष उसके साथ। मेरा सवाल सुनिए, ये सर कह रहे हैं अखिलेश जी कि जिन न्यूज से सिक्योरिटी को ठेस पहुंचती है, सरकार को उन सोशल मीडिया पर उन्हें वीडियोस को या न्यूज को रोकना चाहिए। ये किसको ठेस पहुंच रही है? किसका दर्द उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा? जो वीडियोस देखकर सबका गला, सबका कलेजा फट रहा है,
कौन से वीडियो से कौन से किससे सिक्योरिटी को ठेस पहुंच रही है? उनका कहना है हाँ। जो इनके हैंडलर्स हैं वो एक तरफा चीजों को हैंडल कर रहे हैं, उस पर उनका सवाल था। जो बीजेपी के हैंडलर्स हैं और जो पर्यटक बल्कि गए हैं उनके हैंडल को पढ़िए, जो पर्यटक गए हैं उनके हैंडल्स को पढ़िए, तो फिर वही है कि जब सवाल होगा तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। उन सब से हट के समाजवादी पार्टी, इंडिया ब्लॉक, सारा विपक्ष सोशल मीडिया पर कहीं ऐसा लिखा है कि कश्मीरियों ने ऐसा किया? सोशल मीडिया पर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इससे जुड़ा हुआ है? किसको ठेस पहुंच रही है? ये टारगेटेड टेरर देने की कोशिश थी आजम खान साहब। लोगों से धर्म पूछकर टारगेट किया गया, सीधे तौर पर टारगेट टेरर देने की कोशिश है। इसे किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी भावना व्यक्त करें? तो कैसे करें? सपा के हिसाब से करें? सुनिए, पारुल बीजेपी का हैंडल देखिए, बाकी लोगों का हैंडल देखिए, दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है, मैंने इसीलिए शुरू में आपको याद दिलाया था, इन घटना में जो आतंकवादी घटना हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा है। 2013-14 उत्तर प्रदेश में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई, कहकर कि इससे एक वर्ग नाराज हो सकता है। समाजवादी पार्टी के आतंक पर नीति वोट बैंक पर आधारित तो नहीं रही है। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब 100 से ज्यादा आतंक से जुड़े केस वापस करने के लिए यूपी में उस वक्त की आपकी सरकार ने गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी थी। ये वही झूठ और फरेब जो बीजेपी पेंट करती है वो वही है। हमने कहा था केंद्र सरकार में कांग्रेस थी सर, कांग्रेस थी उस वक्त। हमने कहा था हम समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो उचित केस होगा वापसी वो के कार्रवाई करेंगे। लिए केस वापसी के लिए यूपी सरकार ने उस वक्त पहल की थी कि नहीं की थी? केस वापसी के लिए पहल की थी कि नहीं की थी, ये बताइए ना। हमने अपनी पुलिस से जांच करवाई थी, जांच करने के बाद जो नतीजे आए थे उसकी पहल की थी। 100 से ज्यादा लोग आपको जो आतंकी थे उनमें आपको बिल्कुल नहीं है कि वन साइडेड कोई एक्शन नहीं हुआ था, इसलिए आपको लगता है कि वन साइडेड एक्शन हो रहा है? ठीक है, लौट रहे बिल्कुल करण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सवालों के बाद, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बावजूद विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात की आपने आखिर में। करण जी, बातचीत तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं उन एक्शन के बाद धरातल पर इस तरह की घटनाएं ना हो, ये इसको किस तरीके से आप बताएंगे कि क्या वाकई जो आप निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कठिन निर्णयों की बात की जा रही है, आगे भी एक कहा जा रहा है एक बड़ा एक्शन हम देखेंगे, उसके बाद इस तरह की घटनाएं ना हो, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? या इस तरह की आश्वासन हम सरकार से ले सकते हैं क्या? क्योंकि लगातार घटनाएं भी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, देशवासियों को विश्वास हुआ है, एक बार फिर से हम देखेंगे कड़े निर्णय होते हुए। करण जी, देखिए, विश्वास केवल 2014 में हुआ था और उसके बाद पुनः विश्वास 2019 में हुआ। इसके बाद विश्वास खत्म हो गया। विश्वास नाम की, भरोसा नाम की अब कोई चीज नहीं है। और कोई भी इस तरह के अब आतंकी हमले जो लगातार हो रहे हैं, आतंकी मैं नहीं कहूंगा, मुझको तो लगता है ये एक तरफा ये इस्लामिक जिहादी हमले हैं। क्योंकि हमारा धर्म पूछ करके कि आप किस धर्म के हो, कलमा पढ़वा करके, यहां तक कि हद हो गई कि पैंट उतरवा करके, खतना देख करके टारगेट किलिंग की गई है। तो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये कोई पहली बार नहीं, ये लगातार हो रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले तक पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई, और ऐसे 50 जिले हैं जहां पे टारगेट करके किलिंग की गई है। ये हो रहा है, ये कोई करवा नहीं रहा, ये यहीं के लोग कर रहे हैं। ये यहीं की जिहादी मानसिकता है, और ये जिहादी मानसिकता को छिपाने के लिए, यहाँ के कट्टरवाद को बचाने के लिए, यहाँ के जिहादियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, और पूरा का पूरा ठीकरा पाकिस्तान में फोड़ दिया गया। कैसे पाकिस्तान से कैसे आ सकते हैं सीमा पार से? इतना आरडीएक्स कैसे आ जाता है? इतने AK-47 लेके गनर्स कैसे पाकिस्तान से सीमा के अंदर घुस जाते हैं? सीमा पे BSF है। ये जो लाइन मैंने बोली, नरेंद्र मोदी जी की लाइन है 2013 की, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि कैसे कोई आ सकता है भारत के अंदर। सही बात है भाई, सीमा के अंदर आ जाना और कैंट एरिया को क्रॉस करके आ करके हमले करना,
2 घंटे तक आपको लगता है राज्य सरकार की भी यहाँ पर चूक है, लोकल्स का साथ मिला होगा, इंटेलिजेंस तो फेलियर बता ही रहे हैं। राज्य सरकार तो हो ही नहीं सकती थी वहां तो केंद्र शासित प्रदेश ही होना चाहिए। ये तो एक तरह तुष्टीकरण की राजनीति है। राज्य सरकार कैसे कस्बे के अंदर हो सकती है? इतना वहां पे इतने मतलब कत्लेआम हो चुके हैं वहां पे 1990 से लेकर के इतना नरसंहार वहां पे हुआ है। 1990 के नरसंहार को आज तक नरसंहार घोषित 370 लागू होने के बाद से हमने वहां शांति देखी है ना करण जी। ये अब जो घटनाक्रम सामने आया है उसके लिए तैयारी नहीं थी, ये जरूर मानना पड़ेगा। लेबर मजदूरों को मारा जाता रहा, लेबर मजदूरों को देख के मारा जाता है कि बिहार से आए हैं, हिंदू हैं। टारगेट किलिंग होती रही है। हाँ, ये मार्च स्केल पे कल परसों हुई है, पर एक दो टारगेट किलिंग होती रही है। ये क्यों राज्य सरकार वहां पे बहाल की गई? ऐसी क्या आफत आ गई थी केंद्र सरकार के लिए ठीक है कि वहां पे राज्य सरकार को बहाल किया? भाई हमारे आपके स्टूडियो में, लेकिन मुझे लगता है सिंधु जल संधि अब तक का कड़ा और बड़ा निर्णय है। जी मैम, सिंधु जल संधि को रद्द करना कड़ा और बड़ा निर्णय कहा जा सकता है। तो केवल एक ढकोसला है हिंदुओं को केवल बहलाने फुसाने के लिए। ये यही के लोग हैं जो लगातार हिंदुओं पर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। उनको बचाने के लिए पाकिस्तान का केवल एक कुछ नहीं, केवल नाम लिया जा रहा है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। टीआरएफ और कोई लश्कर तैयबा इनकी तरफ से जिम्मेदारियां भी तो ली गई है ना करण जी। अभी नहीं, वो जिम्मेदारी तो यहाँ के लोगों ने बता दी है। अभी सैफुल्लाह का वीडियो मैंने देखा, वो भी कह रहा है कि हमने नहीं करवाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया है। भाई उनको करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के जिहादी ही यहाँ के हिंदू कत्ल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कौन पाकिस्तान आ रहे हैं मारने के लिए? नहीं, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनमें कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ लोग यहाँ के भी हैं। प्रमोद जी, आप जवाब आपको देना पड़ेगा, मोर्चा संभालिए। कैसे आ जाते हैं वो? हथियार लेके कैसे आ जाते हैं? ठीक, वही के लोकल है। टेरर फंडिंग खत्म हो गई थी, नोटबंदी, जीएसटी, तमाम चीजों से, फिर ये गोला बारूद कहाँ से आया? और करण जी कह रहे हैं यहीं के लोग हैं जो डराने का काम कर रहे हैं। प्रमोद जी, मोर्चा संभालिए, जवाब दीजिए। क्या संभालने? मोर्चा क्या संभालना है? मोर्चा जहां पे संभालना है वहां के लिए हम तैयारी कर, गंभीर तैयारी विषय है। 11 साल से कर रहे हैं। क्या तैयारी है? हर जगह हिंदू मारा जा रहा है। सनातनियों को टारगेटिंग हर जगह हो रही है। अनेक छोटे छोटे जिलों में हो रही है, गांव कस्बों में हो रही है। ठीक है, जवाब लेने दीजिए करण जी। जी प्रमोद जी कहिए। करण जी आपके अंदर रोष है, रोष सबके अंदर है। बिल्कुल, हर हिंदुस्तानी के दिल में इस वक्त गुस्सा है। आपका अपना सोचना हो सकता है, सरकारें ऐसे कार्य नहीं करती। मैं जहां बैठा हुआ मैं अपना विचार नहीं रख रहा हूं। मैं देश की बात बोल रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात बोल रहा हूं। ठीक है, जवाब आने दीजिए सर। मेरा आप 1 मिनट। करण जी, मेरे और आपके बीच में कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं हो रही है। इस समय दूसरे विषय पे चर्चा हो रही है, इसलिए व्यक्तिगत कभी करना होगा तो हम लोग आपस में फोन पे अपनी बात रखिए प्रमोद जी प्लीज, टाइम लिमिटेड है। बात इस समय दूसरा है। हाँ, आतंकवाद कितने समय से चल रहा है? कितना गिरावट हुआ है उस स्तर में? आपका एक ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा पारुल जी। नक्सलवाद के लिए एक टारगेट किया होम मिनिस्टर ने, माननीय गृह मंत्री ने 2026, और समय सीमा दे रखी है कि समाप्त कर देंगे। कहां है, क्या हालत हो रही है? समापन के लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं। जो नक्सलवाद से प्रभावित, जो नक्सलवाद में थे, या तो उन्होंने समर्पण कर दिया या तो फिर उनको वहां पहुंचा दिया गया जहां पर उनका उचित था। मैं आता हूं वक्तव्य आजम खान जी के वक्तव्य पे। जो आजम खान जी ने, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, कहिए। आजम खान जी ने कहा कि सिंधु जल पर जो कहा गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसमें 5-6 वर्ष लग गए। आजम खान जी ये नहीं बता पाए कि सिंधु जल समझौते की आवश्यकता क्या थी 1960 में, और उससे पहले 1971 में तो पूरी का पूरा युद्ध हुआ था। अगर उस समय रोक दिए होते तो और उसमें 5-6 साल जोड़ देते तो 1976, 77, 78 तक ये समस्या समाप्त हो जाती। हमारा अपना एरिया है, हरा भरा रहता। ठीक है, तो आजम खान जी जरा पीछे भी जाइए, मूल में जाइए, आज से मत गिनिए। दूसरी बात, आपने कहा विपक्ष तो हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल विपक्ष खड़ा है और विपक्ष को खड़ा होना ही पड़ेगा। इस बार आपको भी ठीक है आजम साहब, ठीक है सर, अब मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। आजम साहब क्या कहना चाहेंगे? साथ तो हैं लेकिन राजनीति से भी परे नहीं जा रहे हैं।
पारुल जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। नहीं सर, टाइम दोनों मेहमान एक एक अपना वर्जन दे दे, मैं होगा समय में वापस आ जाऊंगा। ठीक है आजम साहब 10 सेकंड। पारुल जी, समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी ने मुर्शिदाबाद पे एक शब्द नहीं बोला, ये घटना की घोर निंदा करता है। ये तो आपने स्टार्टिंग में कह दिया सर, इस पर राजनीति कब तक? और राजनीति हम लोग चाहते हैं कि भाजपा इस पे राजनीति ना करे, सख्त से सख्त कदम। अरे बयानबाजी हम विपक्ष की तरफ से हो रही है आजम साहब, आप कह रहे हैं राजनीति भाजपा ना करे। राजनीति ठीक है करण जी 10 सेकंड। कर रही है करण जी 10 सेकंड बस, इसके बाद मैं रैली करने चले गए, प्रधानमंत्री चुनावी रैली करने चले गए। ऐसे आप सभी साथ में बोलेंगे तो फिर वो समय खराब ही हो जाता है ना, नहीं बात कर पाते फिर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां मुख्यमंत्री आज पहुंचे शिवम द्विवेदी के घर, जो जिनका बलिदान हुआ है पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक में, और वहां से जब वो निकले तो बहुत भावुक थे। घटना का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, बख्शे भी नहीं जाएंगे और नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि कल्पना से परे होगी ऐसी कार्रवाई। और इससे पहले आपको बता ही चुकी हूं मैं कि सिंधु जल संधि उसको भी हमने रद्द कर दिया है, तो जल्द ही वो जो डैम बनाने की बात कही जा रही है उस पर भी कदम आगे बढ़ेंगे। तो कई निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद वाकई एक सबक मिलेगा पाकिस्तान को। और उसके बाद हमारे देश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की आतंकवादी करतूतें करने से पहले पाकिस्तान 100 दफा सोचेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।